दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के 252 सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से जेपीएससी द्वारा अनुशंसित कुल 252 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये सभी 7वीं से 10वीं जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, आप सभी का ख्याल हम रखेंगे, आप मेरे राज्य के लोगों का ख्याल रखने में मेरा साथ दें। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के समीप बादल फटा है। खबरों को माने तो इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। बता दें कि मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही अमरनाथ में खराब मौसम की आशंका जताई थी। बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने यौन उत्पीड़न के आरोपित आईएएस को निलंबित करने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले में एसडीएम के पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एसडीएम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में झारखंड के खूंटी जिले में इंटर्नशिप करने आई छात्रा ने एसडीएम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जामताड़ा के साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। जामताड़ा और देवघर में अपराध, जी हां, साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने योजना बनाई है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी व डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के 3 अधिकारियों ने सीआईडी की टीम के साथ जामताड़ा व देवघर जिले का दौरा किया। केंद्रीय टीम दोनों जिलों के उन हॉट स्पॉट पर भी गई जहां से सर्वाधिक साइबर ठगी की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय टीम ने साइबर अपराध प्रभाव वाले इलाकों में समस्याओं का हाल जाना, वहीं वहां के वस्तु स्थिति की भी जानकारी ली। बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरा पर अधिकारियों को कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश। बड़ी खबर है, झारखंड में 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान देवघर की जनता को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। वहीं झारखंड में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दौरे से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो बूस्टर डोज लगवा लें। देवघर जिला प्रशासन ने यह फैसला गुरुवार को लिया था। बता दें कि 7 जुलाई को झारखंड में कोविड के 100 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें 11 मामले देवघर के थे। बड़ी खबर है, अगस्त महीने में निकलेगा आकांक्षा कोचिंग एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी और प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग महाविद्यालय के साथ साथ क्लैट में प्रवेश के लिए आयोजित आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से अगस्त महीने में जारी किया जाएगा। बता दें कि यह परीक्षा 26 जून 2022 को आयोजित की गई थी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 7वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनटीएसई और ओलंपियाड की तैयारी भी इसी सत्र से कराने की है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। बड़ी खबर है, झारखंड के 61 लाख ग्रामीण परिवारों में केवल 13 लाख को मिली जल की सुविधा। झारखंड सरकार अब तक शुद्ध पेयजल से वंचित 21.27% परिवारों तक ही पहुंच सकी है। स्पष्ट है कि अगले 2-2.5 वर्षों में 79% घरों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर घर नल जल के मानकों के अंतर्गत झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर नीचे से दूसरे पायदान पर खड़ा है। राहत की बात यह हो सकती है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य झारखंड से भी पीछे हैं। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड के 61.21 लाख ग्रामीण परिवारों में से अब तक 13 लाख परिवारों तक ही नल जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है। झारखंड की महिला तीरंदाज दीप्ति कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे में मिली नौकरी। देश की एक उभरती हुई युवा महिला तीरंदाज दीप्ति कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दीप्ति कुमारी दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल के कार्मिक विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त की गईं।
जूनियर स्तर पर एक बार और सीनियर स्तर पर एक बार नेशनल चैंपियन रह चुकी दीप्ति कुमारी इसी महीने कोलंबिया में आयोजित होने वाली तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 4 के लिए भारतीय टीम में शामिल हुई। दीप्ति कुमारी रांची जोन्हा की रहने वाली हैं और रिकर्व महिला तीरंदाजी स्पर्धा के लिए खेलती हैं। बता दें कि रांची रेल मंडल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा ही बेहतर कदम उठाती रही हैं। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गर्जा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है ताकि आदिवासी बच्चे का शिक्षा और खेल के माध्यम से सर्वोन्मुखी विकास हो सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 24 करोड़ की 30 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकलव्य विद्यालय जनजातीय बच्चियों को उच्च शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिले के हर एक प्रखंड में एकलव्य विद्यालय बनेगा। बड़ी खबर है, झारखंड में 8 से 11 जुलाई तक होगी बारिश। झारखंड में 8 से 11 जुलाई तक झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो मानसून ने इस बार लोगों को निराश किया है। झारखंड में अब तक 150.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से 43% कम है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई। चाईबासा में सबसे अधिक वर्षा 20.1 मिलीमीटर दर्ज की गई। गोड्डा में सबसे उच्चतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे न्यूनतम तापमान रांची में 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में कोरोना के मिले 18,000 से अधिक नए मामले। देश में पिछले कई हफ्तों से कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रहा है। एक बार फिर कोरोना के मामले 18,000 से ऊपर आए हैं। पिछले 24 घंटों में 18,815 नए कोविड-19 के मामले सामने आए। ये आंकड़े पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,899 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं इस दौरान 38 और लोगों की जान गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,000 से अधिक हो गई। एक दिन पहले गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,930 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण से 35 लोगों की जान चली गई थी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,815 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कुल 15,899 मरीज डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवरी दर लगभग 98.51% है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 38 और लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में शामिल हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई। इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर विभाग की ओर से चल रहे अभियान की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण, निगरानी, प्रशिक्षण एवं रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार समेत अन्य कई मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। 2023 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड सरकार द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। बड़ी खबर है, एसबीआई ने किया कई अकाउंट्स को फ्रीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने है। अगर आप भी बैंक के कस्टमर हैं तो तुरंत अपने अकाउंट को चेक करें। बैंक ने बड़े पैमाने पर उन खातों को फ्रीज किया है जिन खातों का केवाईसी नहीं कराई गई है। ऐसे खातों को बैंक ने अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है और अब कस्टमर किसी तरह की लेनदेन इस अकाउंट से नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कई
कस्टमर ने खाता फ्रीज हो जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें अपने खाते से सैलरी निकालनी है। बता दें कि जुलाई में कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नियमों में बैंक खाते में ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जुलाई में बैंक ने उन खातों को फ्रीज करने की बात कही थी जिसका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिए थे कि वह जल्द से जल्द खातों का केवाईसी कराएं। यह फैसला फ्रॉड के मामलों में हो रहे वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। 23 राज्यों ने भरी हामी, जल्द हो जाएगा नया लेबर कोड लागू। देश की केंद्र सरकार बहुत जल्द नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम के नए तरीके को लाने जा रही है। पहले तो सरकार नए लेबर कोड को पूरे देश में इस महीने की शुरुआत यानी 1 जुलाई से लागू करने जा रही थी, लेकिन अभी भी भारत के कई राज्य इस पर अपनी सहमति नहीं बना पाए हैं। इसलिए नया लेबर कोड थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में पड़ गया है। सबसे बड़ा बदलाव आपके काम करने के घंटों को लेकर होगा। अभी तक काम करने के ऑफिशियल घंटे 8 से 9 होते हैं, लेकिन नए लेबर कोड लागू हो जाने से आपके काम के घंटे बढ़ जाएंगे। नए नियम के अनुसार आपके काम के घंटे 12 हो जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे आपको सप्ताह में 3 दिन आराम मिलेगा, यानी 4 दिन काम करना होगा, सप्ताह के 3 दिन आराम के लिए मिलेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव आपके नौकरी छोड़ने को लेकर होगा। नए नियम के अनुसार नौकरी छोड़ने पर 2 दिनों में कंपनियों को फुल सेटलमेंट करना होगा। अभी के नियमों की बात करें तो अभी नौकरी छोड़ने पर पूरे सेटलमेंट के लिए एम्प्लॉयज को कम से कम 30 से 60 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। नए नियम के अनुसार इंतजार का समय पूरी तरह घट जाएगा।